साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमर्द हिंदी में। आज हम करेंगे मास कम्युनिकेशन तरसील आम्मा का 26 चैप्टर नंबर 26B। 26A तो हम कर चुके, अब 26B। इसमें कैमरे के बारे में हम जानेंगे, कैमरा क्या है और किस तरह काम करता है। आपके आजकल मोबाइलों में कैमरा है ही। आए कैमरे के अंदर झांकते हैं तो ये समझने की कोशिश करते हैं किस तरह काम करता है और इसके अहम हिस्से क्या क्या हैं। कैमरा एक बॉक्स डिब्बा होता है जिसके अंदर की जानिब सियाह रंग होता है और उसमें इस सतह पर रोशनी के दुरुस्त मकदार पड़ने की गुंजाइश होती है। ये तस्वीर को रिकॉर्ड करती है। ठीक है, दो अक़साम के कैमरों में तस्वीर को रिकॉर्ड करने वाली ये सतह मौजूद मुख्तलिफ होती है। अगर हम फिल्म के कैमरे की बात करें तो इसमें रोशनी फिल्म की सतह पर पड़ती है, और अगर हम डिजिटल कैमरे की बात करें तो इसमें एक इमेज अक्सी सेंसर नस्ब होता है जो रोशनी को जज़्ब करता है। अगर रोशनी की मुकर्रर मकदार ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो तस्वीर सफ़ेद हो जाएगी और तस्वीर की खदोखाल गायब हो जाएगी। ये मुबहिम होगी। इसकी वजह से सतह पर रोशनी ज़्यादा पड़ना होता है। अगर रोशनी ज़रूरत से कम मकदार में पड़ती है तो तस्वीर तारीक नज़र आती है। ठीक है, कैमरे में रोशनी दाखिल कंट्रोल करने के दो हिस्से होते हैं। एक होता है सेंटर लेंस की हरकी ढक्कन और एक होता है अपर्चर यानी रोशनी के दाखिली जोन। कैमरे के दो हिस्सों की रोशनी कंट्रोल करते हैं। आजकल तो आप देखें, ये मोबाइल है, मैं दिखाता हूँ, इसके जस्ट बराबर में ये क्या लगा हुआ आ रहा है, रोशनी, मतलब फ्लैश लगी हुई आ रही है जिससे जो रोशनी को ये कंट्रोल कर लेता है। सही है भाई। तो ये सारी इसी के बारे में। अब आगे है कैमरे के हिस्से, मतलब कैमरे के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। कैमरे के होते हैं कुछ पार्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं। शटर और अपर्चर के अलावा कैमरे के दूसरे हिस्से भी होते हैं जो काम करने के लिए होते हैं। तो इसमें जो है वो है व्यू फाइंडर। ये वो नुक्ता होता है जहाँ हम उस मंजर को देखते हैं जिसकी हमें तस्वीर खींचनी है। फिर उसके बाद होता है शटर रील्स। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, कैमरे के ऊपर लगा हुआ बटन है, इसको दबाकर ही तस्वीर खींची जाती है, शटर रील्स कहलाती है। उसके बाद होता है लेंस। लेंस कैमरे का सबसे अहम है क्योंकि वो आला है जिसके ज़रिए हम किसी शख्स या मंजर को देखते हैं और कैमरा फिल्म या लेंस की सतह पर उस शख्स के मंजर की तस्वीर रिकॉर्ड करता है। इसके बाद है फोकस करने वाले रिंग यानी छल्ले। ये कैमरे की वो तरतीबी रंग है जिसके ज़रिए हम शे के अक्स को साफ और वाज़ेह करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, साफ और वाज़ेह करते हैं। उसके बाद आती है लाइट। लाइट रोशनी मीटर होता है। आपने पढ़ा होगा कि शटर के अपर्चर रोशनी को कंट्रोल करता है और तस्वीर के लिए रोशनी की दुरुस्त मकदार को कैमरे के अंदर दाखिल होने देता है। ये बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। तो आप देखें, अक्स को देखना, अक्स को फोकस करना, शटर और अपर्चर की तरतीब, लाइट मीटर को देखना, क्लिक, शट रिलीज। अब यहाँ पे सवाल है 3-4, इनको 5 सवाल, इनको देखना। लेंस की क्या खसूसियत है? लेंस की खसूसियत भाई देखो, आपकी आँख है, इससे ही पता लगा लो लेंस की क्या। जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि तस्वीर खींचने में लेंस की ज़्यादा अहमियत। इस बात का फैसला लेंस के ऊपर ही है कि तस्वीर किस तरह दिखाई दी। अच्छे कैमरों में हम अपनी मर्जी के मुताबिक लेंस तब्दील कर सकते हैं, है ना, अच्छे लेंस लगा सकते हैं। और इस तरह के कैमरों में आमतौर पर सिंगल लेंस रिफ्लेक्स यानी SLR कहलाते हैं। आपने शायद ध्यान होगा कि फोटोग्राफर अपने साथ ऐसे कैमरे रखते हैं जिनके लेंस लंबे होते हैं। अगर आप टेलीविज़न पर किसी क्रिकेट मैच को याद करें तो आपको याद आ जाएगा फोटोग्राफर ही लंबे लेंसों के साथ फील्ड पर देखते हैं। लंबे लेंसों के साथ उन कैमरों की एक मखसूस मकसद है और वो ये कि दूर की चीज़ों को कैमरे के नज़दीक लाया जाए। इस तरह के लेंसों को टेलीफोटो लेंस कहा जाता है। ठीक है, टेलीफोटो लेंस कहा जाता है। इस तरह के होते हैं, लंबे, और जो है उसे दूर तक दिखाते हैं। ठीक है भाई। निगाह को वाज़ेह ज़ाविया और निगाह को तंग ज़ाविया, इस तरह से आप इसके अंदर देख सकते हैं।
और इसमें कुछ और बातें भी हैं इसके बारे में, थोड़ा सा छोटा ताकि पूरी किताब आ जाए। हम लेंस की उन खसूसियात को वाज़ेह उनकी इर्तिकाज़ी दूरी से कर सकते हैं। लेकिन ये इर्तिकाज़ी दूरी क्या है? इर्तिकाज़ी दूरी कैमरे के लेंस और फिल्म या इमेज सेंसर डिजिटल कैमरे की सूरत में दरमियानी फासले को कहते हैं, यानी जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं। अब आपने शायद इस तरह के कैमरे भी देखे होंगे जिनमें सिर्फ एक नस्ब लेंस लगा होता है, लेकिन उसमें एक स्विच की मदद से मंजर को वाइड एंगल से टेलीफोटो में तब्दील कर सकते हैं, यानी आप जिस चीज़ की तस्वीर खींच रहे हैं उसको करीब ला सकते हैं या अपने से दूर कर सकते हैं। इस तरह के लेंसेज जो जाविया निगाह को तब्दील कर सकते हैं, टेलीफोटो में वाइड एंगल में तब्दील हो सकते हैं, जूम लेंसेज कहलाते हैं। ठीक है, जूम लेंसेज वो होते हैं जिनका इर्तिकाज दूरी को घटाया या बढ़ाया जाए। चुनांचे एक लेंस का इर्तिकाज की दूरी 35 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर के दरमियान होती है। फोटोग्राफी के दूसरे अहम साजो सामान, इसमें से एक फ्लैश है ना। फ्लैश भी एक फोटोग्राफी का साजो सामान। फ्लैश क्या होती है? जो फोटो के ऊपर पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये मोबाइल है, इसकी ये फ्लैश है ना, तो इसे ही बोलते हैं फ्लैश। तो फ्लैश ये ज़्यादा तेज़ चमकदार रोशनी होती है जो सेकंड की इस इंतहाई लम्हे के लिए चमकती है जबकि शटर खुलता है, इस सूरतों में कारआमद है। फ्लैश कैमरे के एक हिस्से के तौर पर नस्ब होती है, लेकिन जदीद तर्ज के कैमरों में फ्लैश अलग से होती है। एक अलहदा फ्लैश की चमक कैमरे में नस्ब फ्लैश की चमक से ज़्यादा ताकतवर होती है। फोटोग्राफर साजो सामान का दूसरा एक हिस्सा है ट्राईपॉड। ट्राईपॉड आपको मैं दिखाया था, इस पे एक कैमरा रखते हैं। ठीक है जी, कैमरे का स्टैंड कहते हैं, इस पे आप रख के फ़ोटो खींचते हैं। अब मतन पे मबनी सवालात आ गए। ठीक है, आपने क्या सीखा, ये आ गया है इख्तितामी मश्क के अंदर 4 सवालात हैं, ये आ गए और यहाँ पे हमारा सबक ख़त्म हो गया। तो साथियों, ये छोटा सा सबक था कैमरे के बारे में। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें।